अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद यामीन और आप देख रहे हैं आखिर कब तक। नाज़रीन, आज स्क्रीन पर चलने वाला और सोशल मीडिया और मीडिया पर चलने वाला एक बड़ा ही गर्मा गर्म टॉपिक चल रहा है, जो कि रिगार्ड करता है ड्रेस कोड के हवाले से। जी हाँ जनाब, फेडरल बोर्ड की तरफ से और फेडरल के स्कूल्स में जो है वो एक कानून नाफिज किया गया है, जिसके अंदर मर्द हजरात और ख़वातीन जो हैं हमारी, उनके जो टीचर्स हैं उनको कुछ एक प्रॉपर ड्रेस दे दिया गया है। जिस तरह अगर मर्दों के बारे में कहा जाए तो वो टी शर्ट और जीन्स पहन कर नहीं आ सकते और सैंडल पहन कर नहीं आ सकते। इसी तरह कुछ ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह ख़वातीन की ड्रेसिंग का ख़वातीन टीचर्स की ड्रेसिंग के बारे में भी ये बात कही गई कि वो जीन्स और टाइट्स में ना आए और एक डिसेंट कलरिंग ड्रेस पहने और उसके ऊपर जो चादर या नहीं दुपट्टा ले रही हैं वो भी एक डिसेंट कलर का होना चाहिए, ताकि एक डिसेंसी जो है वो पैदा की जाए इदारे के अंदर, एक डिसेंसी पैदा की जाए स्कूल्स के अंदर। नाज़रीन, हैरानकुन बात यह है कि इस सादे से और एक बिल्कुल छोटे से इशू को लेकर इतना बड़ा इशू बना दिया गया और ख़ास करके इन लिबरल्स की तरफ से इतना बड़ा इशू बना दिया गया है कि अब ये मीडिया की जीनत बना हुआ है ये इशू। एक एक मिनिस्टर इसके ऊपर बात कर रहा है, एक एक हमारी एंकर इसके ऊपर, हमारा एंकर इसके ऊपर बात कर रहा है, और ख़ास करके जो 2% के लिबरल्स हैं उनको बिठा के उनके साथ उनसे जनाब बड़ी वोटिंग ली जा रही है, बड़ा जो है वो उनसे पूछा जा रहा है, इस पर तबसरे किए जा रहे हैं। और वल्लाह आलम ऐसा क्या कर दिया हुकूमत ने, वल्लाह आलम ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया कौम के ऊपर हुकूमत ने कि जिसको जो है वो आप उठा के लेकर आ रहे हैं। सबसे मेन चीज़ ये कि इशू ये नहीं उठाया जा रहा कि मर्दों के ड्रेस कोड क्यों जो है वो फिक्स किया गया है। इशू ये है कि मर्दों के साथ औरतों का ड्रेस कोड क्यों फिक्स कर दिया गया, यानी औरतों को लिबास क्यों बताया गया। क्यों, क्या मतलब यह है कि आप क्या कोई औरत जो है इस ज़माने में क्या इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, वो इस सोसाइटी के हिस्से से अलग है कि जिसके ऊपर इतना एतराज़ आप लोगों ने उठा दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़, कल परसों एक शो आया जिसके अंदर शहबाज गिल साहब बैठे थे और महर बुखारी का एक शो आया और उसके अंदर जो है वो गरीदा फारूकी साहिबा भी बैठी हुई थी। हैरान कुन बात ये थी कि पहली दफ़ा मुझे शहबाज गिल साहब बात करते हुए अच्छे लगे और उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बातें की कि वो बहुत ही लॉजिकल बातें थी और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बातें थी, लेकिन उनको भी उस बात को भी नेगेटिव लिया गया और वहाँ पे तबसरा करने वाली जो बैठी हुई थी वो गरीदा फारूकी थी, जिन्होंने खुद अपनी मुलाजमाओं के साथ आज तक जुल्म बरपा हुआ है, जिन्होंने खुद अपनी मुलाजमाओं के किस्से जो है वो मशहूर हैं कि उन्होंने अपने घरों में मुलाजमाएं रख के किस तरह जुल्म करती रहीं, वो बात कर रही हैं औरत की आज़ादी की। उन्होंने एक और बात भी ये की कि औरत को, हुकूमत को कोई राइट नहीं है कि वो किसी भी मर्द का या किसी भी औरत का लिबास बता सके कि आपने स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ये लिबास पहनना है। उसने क्या कहा, ये आप जरा शॉर्ट देख लें। ये प्रॉब्लम है कि आपकी सोसाइटी का, आपकी रियासत का, आपकी सरकार का कोई काम नहीं है कि आप मॉरल पुलिसिंग करें, आप बताएं कि औरत क्या लिबास पहनेगी, मर्द क्या लिबास। तो जनाब आपने ये शॉर्ट सुना, अब इसके बाद मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अगर रियासत जिम्मेदार नहीं है, अगर रियासत की जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, तो भाई फिर किसकी जिम्मेदारी है? क्या फिर ये लोग गरीदा जैसे लोगों से पूछेंगे या फिर ये जो लिबरल्स दूसरे फिर रहे हैं इनसे पूछा जाए कि आपने क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना? अगर आपके स्कूल्स में हर स्कूल के बच्चों के लिए एक यूनिफॉर्म है, हर स्कूल के बच्चे कोई कलरफुल, किसी का ब्लू है, किसी का रेड है, किसी का वाइट है, किसी का ब्लैक, जो भी डिफरेंट कलर्स उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। कल आपके स्टूडेंट आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि हम ड्रेस नहीं पहन कर आ रहे। कल आपकी बच्चियां, छोटी बच्चियां स्कूल की, वो आपके सामने खड़े हो जाएंगी कि हम जो है वो जीन्स टाइट्स पहन कर आएंगे, हम नहीं पढ़ने जा रहे, वरना हम यूनिफॉर्म में नहीं जा रहे। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप एक माशरे को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? यानी कि आप एक सीधी सादी बात को उठा के आपने गलत नजरिया पेश कर दिया।
आपसे जब ये भी तो कहा गया है कि आप अबाया पहन सकते हो, अगर आप अबाया पहन सकते हो तो उस प्रोग्राम में एक तबसरा किया गया कि वो जो जीन्स पहनती हैं वो उसके ऊपर अबाया पहनती हैं। तो मेरा ख्याल है इस बात पे तो हुकूमत को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, और वो करेगी भी नहीं, क्योंकि आपने अबाया पहन रखा है। और अगर किसी खातून के लिए या किसी मर्द के लिए एक डिसेंट और कल्चरल ड्रेस हमारी एजुकेशन सिस्टम में रखा गया है तो ये हमारी तालीम का हिस्सा है। साइंस रटाना, स्टडी रटाना, किताबों को दिमागों में यूएसबी की तरह फिट करना, यह तालीम का हिस्सा नहीं है। तालीम एक्चुअल वही है जो तरबियत देती है। अगर आपकी तरबियत में फटे हुए कपड़े हैं, अगर आपकी तरबियत में फटी हुई जींसें हैं, तो यह हमारे कल्चर का हिस्सा तो नहीं है। फिर आप इस चीज को कैसे डिनाई करते हैं? चले मान लेते हैं कि आपके पास जो है वो, हम इस बात पे इतराज नहीं करते कि आप कुछ भी पहने, ठीक है, आप एक आज़ाद रियासत में हैं, आप कुछ भी पहने, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई रियासत किसी स्कूल का यूनिफॉर्म सेट कर देती है तो क्यों? और हैरानगी की बात यह कि यहां पर गरीदा फारूकी साहिबा एक और जुमला भी कहती हुई नजर आई है, जरा स्क्रीन पर देखें। रियासत का काम है, रियासत का काम है, रियासत का काम है, हुकूमत का काम है, सरकार का काम है कानून का निफाज करना। देखिए मैं और खातून के खिलाफ किसी भी बुनियाद पे, चाहे उसके लिबास की बुनियाद पे, ये वही जहनियत है जो कहती है कि औरत का लिबास मुख्तसर नहीं होना चाहिए क्योंकि मर्द रिबोट नहीं है। ये वही मेंटालिटी है जो आप बच्चों को तालीमी इदारों में अब इसका क्या जवाब है? मुझे इस बात का बता दें कि अब इसका क्या जवाब है कि मर्दों के लिए अगर जीन्स मना कर दी जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन औरतों के बारे में अगर जीन्स मना कर दी जाए तो यह मसला है। क्यों? मकसद आखिर आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरफ हम ये कहते हैं कि औरत और मर्द बाइज्जत जो है वो इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, दोनों तरफ इक्वल राइट्स हैं, दोनों तरफ इक्वल। तो फिर अगर आप एज अ टीचर, हमने मर्द और औरत की तो वफाकी हुकूमत ने बात नहीं की, उसने कही है कि एक एज अ टीचर आप ये डिसेंट ड्रेस पहने, तो क्या मतलब अगर इतना इक्वल हैं तो क्या आप मर्दों के कपड़े पहनेंगे? फिर आप मर्दों वाले शलवार कमीज पहनना शुरू कर दें? अरे भाई, जब आप डिफरेंस हैं तो यकीनन एक डिसेंट लुक में, एक अच्छे लुक में आप लिबास लेकर आए। हाँ, कोई एतराज है तो कोई मुआशरे के वो लोग बिठाएं जो कि एतराज करने वाली बात पर एतराज करें। बिल्कुल, मुझे भी एतराज था कि आप जीन्स पहनने से मना ना करें। क्यों? उसकी एक वजह है कि आप जेंट्स को भी मना ना करें। उसकी एक वजह है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खराब है, जिसकी वजह से हमारी जो ड्रेस पैंट है या फिर कॉटन है वो जल्दी खराब हो जाएगी और वो एक दिन चलती है। लेकिन जीन्स वाला टीचर बेचारा जो है वो आपका 2 दिन या 3 दिन वो एक ही जीन्स पहन सकता है, क्योंकि हमारे पास इतनी सैलरीज नहीं है। ये तो थी एक लॉजिक, लेकिन आपने इस लॉजिक पे तो बात ही नहीं की। आपने एक मुद्दा उठा लिया कि आप मर्दों को कुछ भी कहें लेकिन आप औरतों को कुछ ना कहें। ऐसा क्यों? कहां का ये मुआशरा है? और फिर दूसरी बात ये, वहां पे मुझे शहबाज खिलका साहब की बड़ी जबरदस्त बातें लगी, जो कि आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात करते हुए नजर, जबरदस्त बातें लगी कि उन्होंने वेस्ट स्कूल्स के बारे में, अमेरिकन स्कूल्स के बारे में भी बताया गया कि वहां पर भी एक ड्रेस कोड बताया जाता है कि आपने टूटे हुए चप्पल नहीं पहने, आपने जो है वो लोकल घर की चप्पलें नहीं पहन कर आनी, आपने जो है वो सी थ्रो ड्रेस नहीं पहनना, आपने मतलब डिफरेंट बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। ये सब कुछ बताया जा रहा है। तो फिर आप पाकिस्तान में, जहां इस्लामी मुल्क है, वहां पर आपको क्या मसला है कि अगर कोई हुकूमत किसी का ड्रेस कोड सेट करती है? ये मुझे लगता है ये मसला नहीं है, बल्कि ये एक ड्रामा है। मुझे लगता है ये मसला नहीं है, बल्कि ये एक मसला बना के पेश किया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों का हमेशा से ये काम रहा है कि आप किसी भी इशू को इशू बना दें। आप असल इशू पे बात नहीं करते। बच्चियों का रेप होता है, आप उसकी सजा पे बात नहीं करते। बच्चों का रेप होता है, आप किसी मुजरिम की सजा पे बात नहीं करते। लड़कियों से ज्यादती होती है, आप उस किसी के मुजरिम की सजा पे बात नहीं करते। आपको बात करनी है, आप अपनी रियासत के खिलाफ बात करेंगे। अगर किसी भी कानून में दीन का थोड़ा सा कोई जिक्र हो जाए, यानी दीन से मिलती जुलती कोई बात हो जाए, आपकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं, आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं पूरे लिबरल्स। ऐसा क्या है? इस तरह की दोगली और पॉलिसी क्यों आप लोगों ने अपनाई हुई है? आप कहना क्या चाहते हैं कि इस पाकिस्तान में इस्लामी मुआशरे को ख़त्म कर दिया जाए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में से इस्लाम ख़त्म कर दिया जाए? ये सब चल क्या रहा है?
फिर आप लोग कहते हैं कि हमें इक्वल राइट्स नहीं मिलते, हमारे साथ बदतमीजी की जाती है। बदतमीजी तो होगी जब आप अपने लिमिट से बाहर जाओगे, बदतमीजी तो होगी जब आप अपनी लिमिटेशंस आउट करोगे। तो फिर जैसे आप बात करेंगे वैसे आपके साथ बात की जाएगी। बात सिर्फ ये नहीं है कि खातून हमारे लिए हर जगह इज्जतदार है, खातून हमारी बेटी भी है, खातून हमारी बहन भी है, खातून हमारी बीवी भी है, खातून हमारी माँ भी है, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह आप लोग चाहते हैं। इस तरह नहीं कि कानून बने तो मर्द के लिए बने, आपको छोड़ दिया जाए। इस तरह नहीं कि हमारी बहन बेटियां बच्चियां कुछ भी पहन कर आ जाएं। क्यों, क्या आपको ये अच्छी नहीं लगती कि अगर वो हमारी प्यारी सी बच्चियां, छोटी बच्चियां, अगर वो सर पे दुपट्टा लिए और वो एक अच्छा सा लिबास पहनकर स्कूल में आ रही हैं, तो इसमें मौत क्या है, इसमें मसला क्या है? अगर वो एक कानून, इस्लामी कानून बनता है तो इसमें आखिर आप लोगों को कौन सी मौत आ जाती है, ये जरा बताएं, ये जरा एक्सप्लेन करें। आप कुछ भी पहने, आपका अपना मामला है, और आप लोगों के अपने कैरेक्टर कितने साफ हैं, आप लोग खुद कितने साफ हैं, ये तो आप हमें बता दें। मगर प्रॉब्लम फिर कि अगर जरा सी भी कोई आप बात हो जाएगी ना जिसमें दीन शामिल है, थोड़ा सा दीन शामिल है, थोड़ा सा कोई इस्लाम की बात कर रहा है, थोड़े से मुसलमानों के फेवर में कोई बात चल रही है, आप लोगों की चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को एजेंडा ही कोई और है। आप लोगों का एजेंडा सिर्फ यही है कि हम यहाँ पर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगे, हुकूमत को गंदा करेंगे। हुकूमत के साथ हमारे भी है। मैं पर्सनली पीटीआई को कहीं से भी लाइक नहीं करता, बट एज अपना तबसरा निगार मैं एक बात करता हूं कि हुकूमत ने जो फैसला किया बहुत ज़बरदस्त फैसला किया, और शहबाज गिल साहब ने जो बातें की बहुत ज़बरदस्त बातें की कि उन्होंने मीडिया पे बैठकर ये बोला कि मैं ये कानून तो 1400 साल पहले सेट हो चुके थे, और जिन कानूनों पर मैं अमल नहीं करता मैं उनका गुनाहगार हूं, मैं मुनकिर नहीं हूं। लेकिन आप लोग तो मुनकिर ही कर रहे हैं। आप लोगों को थोड़ी सी अगर पर्दे की बात आती है तो आप स्टार्टिंग में बोलते हैं आप मर्द भी पर्दा कर लें। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल मर्दों को पर्दा करना चाहिए, बिल्कुल मर्दों का ड्रेस कोड होना चाहिए, मर्दों को भी मना करना चाहिए कि ये जो आप जो है ना घुटनों से ऊपर शॉर्ट्स पहनकर बाहर निकलते हैं, इस्लाम में जायज़ नहीं है इस चीज़ का। आपका लिबास घुटनों से नीचे तक है, आप नीचे तक पहने, तो ये करना चाहिए। लेकिन जब भी आपसे कोई बात की जाती है आप सिर्फ तुम पर आ जाते हो। आप कहते हो आपका काम नहीं है, आप कहते हो हम नहीं मानेंगे, आप कहते हो हम ऐसे काले कानूनों को नहीं मानते। ओ भाई, खुदा का खौफ करो, ये कानून हमने नहीं बनाए, ये कानून शरीयत के दिए हुए हैं, और अगर थोड़ा सा इस रियासत पाकिस्तान इस पे कोई काम करती है तो आप लोगों को आखिर मसला क्या है? तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदा का खौफ करो, और थोड़ा सा अगर गलती से थोड़ा कोई बहुत अगर दिल करे तो मतलब की आयतें निकालने से बेहतर है कि आप दीन को थोड़ा सा पढ़ लें, अपने आप में ही पढ़ लें, कुरान का तर्जुमा ही पढ़ लें, ताकि थोड़ा सा आपके इस दिमागों का खन्नास निकल जाए। एज वेल टू जैस एज सेड टू द शहबाज गिल। सो ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे। अगर किसी ने कोई गलत बात की तो हम खुल के मैदान में आएंगे। रियासत ने, हुकूमत ने अगर कोई सही फ़ैसला किया तो हम उसके हक़ में हैं, और अगर नहीं किया तो हम उसके ख़िलाफ़ भी बात करते हैं। लेकिन इस तरह नहीं कि आप उसके अंदर से कोई गलत और घटिया चीज़ निकाल के सामने लेकर आ जाएं। चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा दीजिएगा। आप अपनी वीडियो में कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर चाहते हैं कि हम आपकी पसंद पे किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।